Good morning, students. Book snapshot, chapter number 7, Birth, written by A.J. Cronin. The chapter is about a young, energetic, and active doctor named Andrew Machen. This chapter is an account how Andrew Machen helped a couple to bring their child to the world through a hard time. In this excerpt from the Citadel, excerpt means a short piece of a writing जो कि सिटाडेल से लिया गया है. एंड्रयू मेचन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जिसने अभी मेडिकल स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, जस्ट बिगिन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेस. और उसने अभी डॉक्टर एडवर्ड पेस के असिस्टेंट के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनेली, जो कि ब्लेनेली के एक छोटा सा टाउन है, एक माइनिंग टाउन है वेल्श. As he is returning from a disappointing evening with Kristen, the girl he loves. जब वो एक उदास शाम जो कि उसने क्रिस्टिन के साथ बिताई थी, क्रिस्टिन वो गर्ल जिसे कि वो प्रेम करता है, जब वो वहाँ से लौट रहा था, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. उसे जो मॉर्गन मिलता है. जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी वाइफ, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 years, जो कि लगभग 20 साल पहले उनकी शादी हो चुकी थी, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. इस समय अपने पहले बच्चे की आशा कर रहे हैं. दो इट वॉज नियरली मिड नाइट, यद्यपि आधी रात के आसपास का समय था. व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रेनकॉर, जब एंड्रयू ब्रेनकॉर पहुंचा, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. उसने पाया कि जो मॉर्गन वहां उसका इंतज़ार कर रहा था. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, जो कि घर के एंट्रेंस से लेकर उसका जो क्लिनिक था, जो कि इस समय बंद था, वहाँ तक छोटे छोटे स्टेप से वॉक कर रहा था. एट द साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ. बर्ली मीन्स हैवी चेहरा. उस ड्रिलर का हैवी चेहरा, उस पर थोड़ा सा रिलीफ आया, सुकून आया. ई डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. डॉक्टर, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. मैं लगभग पिछले घंटे से यहाँ आपका वेट कर रहा हूँ. द मिसेस मीन्स द वाइफ ऑफ जो वॉन्ट्स हियर, ये मीन्स यू बिफोर टाइम टू. मेरी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, मीन्स जो बच्चे के बर्थ का टाइम है उससे पहले उसे आपकी ज़रूरत है. एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स. एंड्रयू अचानक से, एब्रप्टली मीन्स सडनली, अचानक से वापस आ गया. कंटेम्पलेशंस मीन्स जो कि बहुत गहन चिंतन में डूबा हुआ था. वो अपने खुद के अफेयर्स में, खुद के मामलों में, मैटर्स में, वहाँ से वो वापस आया. टोल्ड मॉर्गन टू वेट. उसने मॉर्गन से कहा कि वो उसका इंतज़ार करे. ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग. घर के अंदर वो अपना बैग लेने गया. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस. उसके बाद उन्होंने साथ साथ ब्लेना टेरेस नंबर 12 की तरफ चलना शुरू किया. द नाइट एयर वॉज कूल. रात की हवा ठंडी थी. एंड डीप, गहरी थी. विद क्वाइट मिस्ट्री, जिसमें कि पूर्णतः रहस्य था. यूजुअली सो परसेप्टिव. साधारणतः वो अधिक एनर्जेटिक हुआ करता था, फुल ऑफ एनर्जी होता था. एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. एंड्रयू इस समय अपने आप को बहुत ही डल और बहुत ही बेजान महसूस कर रहा था. ही हैड नो प्रीमोनिशन. उसको अभी भी कोई अनुमान नहीं था दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि जो रात की कॉल उसके लिए आई है ये उसके लिए बहुत ही अस्वाभाविक होगी, एक अलग से ही होगी. स्टिल लाइस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनेली. और इससे भी अधिक ये होगा कि ब्लेनेली में उसके भविष्य को ये पूरी तरीके से प्रभावित करेगी, पूरा भविष्य उसका बदल देगी इसमें. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. दोनों आदमी शांति से चलते रहे जब तक कि वे डोर नंबर 12 पर नहीं पहुंच गए. द जो ड्रू अप शोर, जो वहीं रुक गया. आई विल नॉट कम इन, ही सेड. उसने कहा, मैं अंदर नहीं आऊँगा. एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन. और उसकी आवाज़ में तनाव झलक रहा था. बट मैन, आई नो ये विल डू वेल फॉर अस. ये मीन्स यू. लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे. इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम. अंदर एक सकरी सीढ़ियाँ जो कि छोटे से बेडरूम की तरफ ऊपर जाती थी.
क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, रूम साफ था लेकिन अधिक सामान नहीं था। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उसमें केवल एक ऑयल की लैम्प चल रही थी। हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, यहाँ मिसेस मॉर्गन की माँ, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70, जो कि एक लंबी और ग्रे हेयर वाली महिला थी लगभग 70 साल की। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, और एक बाहरी अधिक उम्र की महिला जो थी, मिडवाइफ मीन्स अ लेडी हु एक्ट्स एज अ नर्स वेल टू बॉर्न अ चाइल्ड, वहाँ पेशेंट के पास इंतजार कर रही थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और एंड्रयू जब रूम के अंदर गया तो उसकी फेस के एक्सप्रेशंस देखकर, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैग सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। कुछ एक क्षणों के बाद जो मिसेस मॉर्गन की माँ थी, उन्होंने जल्दी से उनसे कहा कि डॉक्टर, बैग इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू शो अफेक्शन, कि डॉक्टर क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू ने मुस्कुराया। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन, उसने देखा कि वो वृद्ध महिला, वाइज एंड एक्सपीरियंस, जो कि अनुभवी थी, रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट, उसने ये महसूस कर लिया था कि अभी भी थोड़ी सी प्रतीक्षा है करनी पड़ेगी, थोड़ा समय है। शी वॉज अफ्रेड, और वो डर गई थी। ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कि वो उस केस को छोड़कर चला जाएगा, ये कहकर कि वो वापस आ जाएगा। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, माँ डरो मत, मैं नहीं जाऊँगा। डाउन इन द किचन ही ड्रिंक द टी विच शी गेव हिम, नीचे किचन में जाकर उसने चाय पी जो कि उसने उसे दी। ओवरऑल एज ही वाज मीन्स टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, लेकिन वो जानता था कि अगर वो घर गया तो वो 1 घंटे भर की नींद भी नहीं ले पाएगा। ही न्यू टू, वो ये भी जानता था दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, कि यहाँ जो केस है, इस केस में इसके पूरे अटेंशन की ज़रूरत है। अ क्विक लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, उसके ऊपर एक अजीब सी सुस्ती, एक अजीब सा आलस छाया। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और उसने ये डिसाइड किया कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता वो यहीं रुकेगा। एन आवर लेटर ही वेंट स्टेयर्स अगेन, 1 घंटे के बाद वो दोबारा ऊपर गया। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और उसने जो भी उस प्रोग्रेस हुई उस केस में उसको देखा। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर से नीचे आया। सेट बाय द किचन फायर, और किचन पे जो आग जल रही थी, फायर, उसके पास बैठ गया। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रजल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। सब तरफ शांति थी सिवाय वो जो अंगीठी में जो कोयले जल रहे थे, उनकी कोयले जो जल रहे थे उसकी सरसराहट की आवाज़ थी, और साथ ही साथ जो दीवार पर घड़ी टंगी थी उसकी टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी। बाकी सब कुछ शांत था। नो देयर वॉज अनदर साउंड, नहीं सब कुछ शांत नहीं था, बल्कि एक आवाज़ और भी थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स, मॉर्गन के पैरों की आवाज़ें। एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जब वो गली में बाहर हल्के हल्के चल रहा था। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस, जो वृद्ध महिला थी वो अपने ब्लैक ड्रेस में उसके सामने बैठ गई, डॉक्टर के सामने। क्वाइट मोशनलेस, पूरी तरीके से वो मोशनलेस थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी, स्टिल बैठी हुई थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, उसकी आंखें बहुत अजीब रूप से जीवित थीं और बहुत बुद्धिमान थीं। प्रोविंग नेवर लिविंग हिज फेस, और डॉक्टर के चेहरे पर लगातार घूर रही थी, हम डॉक्टर के फेस को अच्छे से एग्जामाइन कर रही थी।